स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी बेतिया ऑफिशियल पर। आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा का प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 2। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन दिया था, प्रश्न संख्या 1 को हल किया था। आज के वीडियो में प्रश्न संख्या 2 का हल देखेंगे। सर्वप्रथम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बुक से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी सी डी का समानांतर है। ए बी 30 सेंटीमीटर, बी सी 15 सेंटीमीटर, सी डी जो है 44 सेंटीमीटर और ए डी 13 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब जो है क्वेश्चन का कुछ आसान भाषा में समझिए तो एक ए बी सी डी नाम का एक चतुर्भुज दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा हुआ है इसके डायमेंशन जो है, मतलब इसके जितनी भी भुजा हैं उस सभी का साइड का जो लेंथ है, मेजरमेंट जो है, माप जो है दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बात पूछ रहा है कि आपको जो चित्र दिख रहा है इस चित्र का एरिया निकाल दीजिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो आप समझेंगे कि ये आसान है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र होता है 1/2 गुने ऊंचाई गुने समानांतर भुजाओं का योगफल होता है। क्वेश्चन जितना देखने में आसान है उसका सॉल्यूशन उतना आसान नहीं है। हल्का क्वेश्चन भी नहीं बोल सकते हैं, हार्ड क्वेश्चन भी नहीं बोल सकते हैं, ये मीडियम टाइप का क्वेश्चन है। इसलिए आज इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखा रहे हैं। सर्वप्रथम इसका सॉल्यूशन से पहले दिया जो रहता है, क्या चीज़ क्वेश्चन में आपको दिया है उसको लिखना जरूरी होता है। तो लिखेंगे ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जो दिया हुआ है। तो समलंब चतुर्भुज का मतलब आप समझ रहे हो, आपको एक पैरेलल साइड दिया रहेगा। तो पैरेलल साइड मतलब समानांतर भुजा कौन कौन सा है, तो ए बी, ए से लेकर बी तक का जो रेखाखंड आपको दिख रहा है और सी से लेकर डी तक का जो रेखाखंड दिख रहा है, यही तो आपको पैरेलल बोला हुआ है। इस बात को क्वेश्चन में भी बोला हुआ है। क्वेश्चन में बोला है आपको ए बी जो रेखाखंड है वो सी डी रेखाखंड के समानांतर है। मतलब इन दोनों रेखाओं को पीछे बढ़ाया जाए या आगे बढ़ाया जाए, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ठीक बात है। चलिए अब जो है और कुछ चीज़ें दिए हुए हैं, जहाँ पे ए बी जो है 30 सेंटीमीटर है, बी सी 15 सेंटीमीटर और डी सी जो है 44 सेंटीमीटर और ए डी जो है 13 सेंटीमीटर। ये सारी की सारी चीज़ आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको काम कहाँ से क्या ज्ञात करना है इसको भी लिखना जरूरी होता है। तो ज्ञात क्या करना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। चलिए सबसे सर्वप्रथम हमको फिगर बनाने आना चाहिए। फिगर में देखा है कि ए बी 30 सेंटीमीटर तो छोटा बनेगा और सी डी 44 सेंटीमीटर जो इसको समानांतर है। तो ए बी जो रेखाखंड है इसके सामने कौन सा रेखा बनेगा, तो भैया सी डी बनेगा। क्यों, इसलिए बनेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ए बी जो रेखाखंड है सी डी रेखाखंड के समानांतर है, इसलिए हमने इसके समानांतर एक रेखाखंड खींचा है। और देख रहे हैं कि ए बी 30 सेंटीमीटर वाला छोटा है और 44 सेंटीमीटर वाला बड़ा है। भेज दीजिए। नाउ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बी सी 15 सेंटीमीटर और ए डी 13 सेंटीमीटर, हमने इसको बना दिया सिंपली। अब कहने का मतलब है कि सर हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इसका ऊंचाई। हमको इसका ऊंचाई निकल जाएगा तो इसका क्षेत्रफल निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ऊंचाई निकलेगा कैसे, तो ऊंचाई निकालने के लिए ए डी रेखाखंड जो दिख रहा है 13 सेंटीमीटर का, इसके समानांतर हम बी ओ नाम का एक रेखाखंड खुद से खींचेंगे। तो उसी चीज़ को रचना में लिखा गया है। रचना हम कर रहे हैं, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो ए डी के समानांतर बी ओ रेखाखंड खींचा। ए डी इज पैरेलल टू बी ओ, ए डी जो है बी ओ का समानांतर है, आपको दिखाया गया है यहाँ पर। तो देखिए ए डी समानांतर है अगर बी ओ का, तो देखिए ए डी बराबर भी होगा बी ओ का। तो अगर ए डी 13 सेंटीमीटर है तो बी ओ भी कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर छूटा हुआ था, हमने इसका करेक्शन कर लिया।
अब सुनिए, अब देखिए पहले से आपको पता है कि ए से लेकर बी तक जो है और सी से लेकर डी तक जो है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डी से लेकर ओ तक भी कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, और ए से लेकर डी तक 13 सेंटीमीटर है तो बी से लेकर ओ तक भी 13 सेंटीमीटर होगा। इसको हमने प्रूफ यहाँ से करके आपको दिखा दिया है। अब चलिए, अब क्या करना है, आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा होगा, आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा। तो त्रिभुज आपको जब दिख रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि किस प्रकार का त्रिभुज आपको दिख रहा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, नहीं जी, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है कि आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिए, आपको आ जाना चाहिए आंसर। हाइट दिया रहता तो आप ये कर सकते थे, लेकिन आपको इसका हाइट ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका हाइट मतलब निकालने के लिए आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, वो है हीरोन्स फार्मूला। देखिए, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू बी इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। हम सेमी पेरीमीटर का इसका फार्मूला जानते हैं, ठीक है। तो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए हम मान लिए 13 सेंटीमीटर, तो हमको पता ही है, और बी हमारा देखिए अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 44 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 सेंटीमीटर हो गया, तो बचा कितना सर, 14 सेंटीमीटर बचा। इसीलिए सी से लेकर ओ तक का जो दूरी है वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, जिसको हमने बी माना हुआ है। और ये देखिए इसको हम सी माने हुए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। सबको ऐड करने पर 42 सेंटीमीटर आएगा और नीचे 2 है, 2 से इसको कटाने जाएंगे तो 21 हो जाएगा। तो हमारा जो इसका सेमी पेरीमीटर आया है, एस जो आया है आपको आया है 21 सेंटीमीटर। अब जो है हीरोन्स फार्मूला पर इसको पुट कर देंगे, जो हम पहले से पढ़ते हुए हैं। आप देखिएगा यहाँ से देखना है आपको, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए एस आपको कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। अब देखिए 21 माइनस 13 सेंटीमीटर, 21 माइनस 14 सेंटीमीटर, 21 माइनस 15 सेंटीमीटर। एक जगह ए रख देंगे, बी के जगह बी रख देंगे, सी के जगह सी रख देंगे, ठीक है। और आप देखिएगा क्या क्या बचा, तो 21 में से 13 गया तो 8 सेंटीमीटर, 21 में से 14 गया तो आपको 7 सेंटीमीटर, और 21 में से 15 गया तो 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो हमारा त्रिभुज बी ओ सी का जो क्षेत्रफल है आ गया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से हम इस जो ये फिगर आपको ए बी सी डी दिख रहा है उसका हाइट ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इस पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कर देंगे तो देखिए हमारा एच आ जाएगा, और एच को हम लोग समलंब चतुर्भुज के फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई 84 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो 1/2 इसका आधार कितना है, तो 14 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई आपको पूछना है, पता करना है। तो देखिए 2 सत्ते 14, 2 7 जा 14 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आपको बच गया, 2 7 जा 14। आपको यहाँ पे एच को ही पूरा नहीं देना है, और 7 इधर गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 12 सत्ते कितना होता है, 84। 7 का पढ़ेंगे 12 बार तो 84 हमारा कट जाएगा 12 बार में। चलिए आप जानते हैं समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ABCD का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग होता है 1/2 गुने इसका ऊंचाई कितना आ गया, तो 12 सेंटीमीटर सर आ गया, और 30 इसका 30 और 44 समांतर भुजा है तो 30 और 44 जोड़ें कितना हो जाएगा, 74 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको 2 का पारा 3 बार पढ़ेंगे 6 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 2 छक्के 12, 2 6 जा 12। तो 6 को अगर इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 444 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है, समलंब चतुर्भुज दिख रहा है ABCD, इसका क्षेत्रफल है। धन्यवाद।